सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पुस्तिका। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पुस्तिका में पहला अध्याय कौन सा है। तो पहले अध्याय का शीर्षक है उठो लाल अब आंखें खोलो। तो इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। इस कविता में सुबह होने पर माँ अपने बेटे से सुबह के दृश्य का वर्णन करते हुए सोकर उठने को कहती है। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस कविता में हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को उठा रही है और उठाते हुए वो सुबह का जो दृश्य होता है, जो नजारा होता है, उसका वर्णन कर रही है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। तो इस पंक्ति में माँ बोल रही है कि उठ जाओ लाल, अब आंखें खोल लो और मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ और उससे क्या करो, तुम मुंह धो लो। बीती रात में कमल जो है वो दल मतलब फूल बन गए हैं दल से, और उनके ऊपर क्या घूम रहे हैं, भौरे, यानी कि जो मधुमक्खियां होती है, भंवरे होते हैं, वो घूम रहे हैं। फिर अगला है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। फिर इस पंक्ति में माँ कह रही है कि चिड़िया भी जो है अब वो चहकने लगी है और बहने, और हवा कैसे हो गई है, बहने लगी है हवा भी। जब सुबह होती है तो ठंडी ठंडी हवा बहती है ना। और फिर उसके बाद नभ में न्यारी लाली छाई है, एक सुंदर सा जो रोशनी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है सुबह सुबह, वो कितनी सुंदर लगती है। तो उसी को माँ बोल रही है कि न्यारी लाली छा रही है और धरती ने प्यारी छवि पाई है। फिर भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यार अब मत सो। तो फिर अंत में माँ बोल रही है कि देखो भंवरों ने भी, भोर हो गया और सूरज भी आ गया है और जल में पड़ी सुनहरी छाया, यानी कि जो सूरज की जो छाया है वो जल में पड़ रही है। और ऐसा सुंदर समय तुम मत खो और जल्दी से तुम उठ जाओ, मतलब मत सो। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ अपने बेटे को प्यार से उठाते हुए सुबह के दृश्य का वर्णन कर रही है। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।